जब मैंने होश संभाला, बहुत से और चीज़ों को हम पूजा करते थे। हमें पता नहीं था कि कोई हमारी आराधना सुन रहा है या नहीं सुन रहा, पर हमें ये विश्वास होता था जब हम कहीं बैठते थे या कहीं भी ऐसी जगहों पर जाते थे, पूरी भक्ति के साथ हम करते थे, क्योंकि हमारे अंदर शुरू से, बचपन से, हमारे पूर्वजों से, पीढ़ी पीढ़ी से ये हमें जो बताया गया, हमारे अंदर डाला गया, हमें लगता जिन चीज़ों की हम आराधना कर रहे हैं, जिन चीज़ों की हम उपासना कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, मुझे परमेश्वर ने बताया कि वह उनके कान तो होते हैं पर वो सुनते, उनकी आंख तो होती है वो देखती नहीं। मैंने एक बात देखी है आज मसीह लोगों में, स्पेशली क्रिश्चियन लोगों में, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मसीह का टैग तो लगा लिया लेकिन अंदर से अभी तक मसीह नहीं बन पाए। कई क्रूस पहन के घूमते हैं, कई टैटू करवाते हैं, कई अपने नाम के आगे लिख लेते हैं मसीह, पर वो अंदर से मसीह नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब हम उन चीजों को जानते थे, जो चीजें ना देखती है, वहां हमारे चढ़ावा जो होता था वो भी बड़ा अधिक होता था, तरह तरह के, है ना। अगर बच्चे का कोई मुंडन कराना है, ये कराना, वो कराना है, और हमारी भक्ति ऐसी होती थी कि बस अभी शक्ति उतर आएगी। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के कलाम में पढ़ा कि वे ना देखते ना सुनते, हम उनकी आराधना ऐसे करते थे जैसे वो देख रहे और सुन रहे, लेकिन आज उसकी आराधना, उसकी महिमा ऐसे करते हैं कि जैसे कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हमारे मुंह नहीं खुलते, हमारी तालियां नहीं बजती। एक चीज मैं आपको बताता हूँ चर्च, मैं आपको रियल में ये दावा करता हूं, ये लिख के देता हूं कि परमेश्वर जो कहते हैं ना ढीठ, परमेश्वर मौका देता है। बोलो, परमेश्वर मौका देता है सुधरने का। बोलो, सुधरने का, आत्मा में बढ़ने का, निखरने का। दोबारा बोलो, परमेश्वर मौका देता है सुधरने का, निखरने का, आत्मा में बढ़ने का, पर जबरदस्ती नहीं करता। आप वर्शिप कैसे भी कीजिए, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। आप वर्शिप, आप आराधना ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं बगल वाला क्या कहेगा, इधर वाला क्या कहेगा, या मैं ज्यादा चिल्लाऊंगी या मैं चिल्लाऊंगा, या मतलब कहने का। जब हम आत्मा में होते हैं ना, तो हमें संसार की परवाह नहीं होती। अगर हम संसार में या संसार की परवाह कर रहे हैं तो हम परमेश्वर में नहीं है। अगर हम परमेश्वर में तो हम संसार की परवाह, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं। क्योंकि परमेश्वर का दास दाऊद, एक बात हमें सिखा गया कि जब वो वर्शिप कर रहा था तो बाइबल बताते हैं उसको इतना भी सुध नहीं थी, इतनी भी होश नहीं थी, सिर्फ उसको ये था कि मेरा परमेश्वर खुश होना चाहिए। उसके कपड़े भी, बाइबल बताती है कि उसके कपड़े उतर गए, उसे पता नहीं। आप सोचिए कि आज जब लोग वर्शिप करते हैं, किसी को पता था मेरा दुपट्टा, मेरी चुन्नी, मेरा ये, मेरा वो, कोई अपना फोन चेक कर रहा होता, कहीं इधर तो नहीं गिर गया, कोई अपने नोट चेक कर रहा था, कोई कुछ। लेकिन दाऊद राजा होने के बाद वो खो गया, उसे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। और ये पता कब होता है? ये मेरे साथ हुआ है कई बार। मैं जब कोंगो बजाता हूँ, कभी पता नहीं आपने, एक बार मैं, वहां की बात है, मैं वर्शिप में इतना खो गया कि कोंगो हवा में उड़ के वहां चला गया, वहां से उठ के उधर गिर गया। इतना मैं खो गया बजाते बजाते। और ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, ये एक बार वहां भी, यहाँ पर भी हुआ, वहां पे भी हुआ। मैं बजाते बजाते, मैं अगर मेरा साथ देता है ना, जब कोई आराधना करते 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 करते, मुझे पता नहीं होता, मुझे यही पता होता है अब कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, वो मेरा खुदा है जो मुझे इसकी बरकत देगा। हालेलुया। ऐसा कीजिए वर्शिप। मैं आपको बता दूं, जब हम वर्शिप में ढीठ होते हैं तो आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, कितना भी अच्छा वर्ड ऑफ गॉड, कितना भी अच्छा बीज छिड़का जाए, वो उगता नहीं है। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, मैं कितना भी वंडरफुल वचन
पवित्र आत्मा यहाँ खड़े होकर कितना भी मुझे जबरदस्त वचन दे, कितना भी सामर्थ्य वचन दे, कितना भी पावरफुल वचन दे, वो वचन आपके ऊपर उगेगा ही नहीं। मैं आपको लिख के देता हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। क्यों? वर्शिप आराधना जो है वो हमें तैयार करती है। बोलो तैयार करती है। फिर जब बीज छिड़का जाता है, जड़ पकड़ता है। आमीन। जब खुदा का कलाम, परमेश्वर पिता का वचन, खुदावन यीशु मसीह का कलाम, उसका वचन, उसका बीज छिड़का जाता है, तो उन्हीं जमीनों पे आपने देखा कितने लोग खेती देखी आपने, जब नई फसल लगाई जाती है तो क्या जो खेत पहले से होता है उसमें या उस खेत को तैयार किया जाता है? पहले हल लगाते थे, आज ट्रैक्टर से करते हैं, है ना? ऐसे करते क्या है? मट्टी को क्या करना पड़ता है? खुरेदना पड़ता है। नीचे की जो मट्टी होती है सॉफ्ट, उसको जब हल कैसा होता है, ऐसा होता है ना कांटेदार, वो यूं आता है और नीचे की मट्टी ऊपर करता है ना, वो जगह तैयार करता है। उसके बाद किसान क्या करता है? फिर आप जब वर्शिप करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वर्शिप एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर के बहुत नजदीक ले आती है। उसके बाद जब परमेश्वर का वचन डाला जाता है, छिड़का जाता है, फिर जड़ पकड़ती है। आराधना में ऐसे आराधना करो कि बिल्कुल खो जाओ, तालियां, होठ, गला खोलना, आवाज, ऐसे वर्शिप करो, ये समझकर कि जो जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो देख रहा है, ये जानकर जिसकी हम वर्शिप कर रहे हैं वो सुन रहा है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, वो वास्तव में सुन रहा है। मैं आपको हृदय से बता रहा हूं, ये बात आपको पता लगेगी, अभी नहीं पता, थोड़े दिनों में पता लग जाएगी। अगर आप उसके लिए खोना स्टार्ट हो जाओगे, आपको पता लगेगा कोई है जो मेरी आराधना, मेरी स्तुति को सुन रहा है। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे।